तो सीबीएसई ने एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा प्लानिंग की है बदलाव करने की जो शायद अब आपको समझ लेनी चाहिए, जहां लगातार सीबीएसई अलग तरीके से हैरान कर रही है अपने फैसलों के साथ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के तहत अब सभी स्कूलों पर पूरी तरीके से प्रक्रिया बदलने वाली है, क्योंकि अगले सेशन यानी कि 2027 से लेकर 28 का नया सीबीएसई थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी 2026 एंटर करने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अगर देखें तो पूरी कहानी में वो सीबीएसई द्वारा छठी क्लास के लिए है, जहां पर इंग्लिश या हिंदी से अब आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यानी कि हर एक स्टूडेंट को अब 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है। एक यानी कि लैंग्वेज जो बिल्कुल बाहर देश की होगी। अब देखना ये होगा कि आखिर बच्चे इसे कैसे अपनाएंगे और नए ग्लोबल चैलेंज के लिए क्या वो खुद को और किस तरीके से तैयार कर पाएंगे। चलिए जानते हैं आखिर जानकारी क्या है। देखिए, सीबीएसई ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के तहत अब एक बहुत बड़ा बदलाव किया है सब्जेक्ट्स को लेकर, कहे लैंग्वेज को लेकर, जहां पे अगला सेशन 2027 से लेकर 28 के लिए लागू किया जा रहा है। नए रूल्स के मुताबिक देखिए तो अब क्लास 6 से लेकर सभी स्टूडेंट्स को ये 2 भाषाओं के लिए अनिवार्य ऑप्शन दिया जा रहा है, जहां उनके साथ एक फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन भी एक कंपलसरी ऑप्शन दिया साथ में जा रहा है। यानी कि आपको बाहर की लैंग्वेज एक पकड़नी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो ये है कि इंग्लिश को अब 2 फॉरेन लैंग्वेज के रूप में देखा जाएगा। यानी कि अगर सिंपल है, आप इंग्लिश अगर चुन रहे हैं तब भी आपको 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़नी जरूर रहेगी। इंग्लिश के अलावा भी मौके हैं। वहीं अगर कोई भी स्टूडेंट फ्रेंच या जर्मन जैसी भाषाओं को सीखना चाहते हैं, उनके साथ इंटरेस्टेड है, उनके लिए भी 2 भारतीय भाषा सीखना एकदम अनिवार्य है। यानी कि आपके पास जो है कुल मिलाकर 2 हिंदी भाषा, 2 भारतीय भाषा जरूर होनी चाहिए। देखिए, इस पूरे मामले का मकसद ये है कि ताकि बच्चे अपने रूट्स के साथ जुड़े रहे, भारतीयों के साथ, और साथ ही ग्लोबल लेवल पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर सके। सीबीएसई का ये प्लान देखिए बहुत ही सिंपल है और साथ ही बड़ा भी है कि टारगेट जो है हर साल यानी कि 2030 फर्स्ट से लेकर थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी को आगे मेंटेन करना, क्लास 10वीं के लिए भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए और साथ ही इस पूरे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हिस्से बनाए, ऐसे आगे के लिए भी प्रक्रिया है। अगले सेशन के लिए क्लास 6 के लिए यानी कि नियम जो है वो शुरू हो रहा है, जिसके लिए सीबीएसई खुद नया सिलेबस और बुक्स भी नए तरीके से तैयार करेंगी। देखिए, शुरुआत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती और बंगाली समेत कई ऐसी 9 भाषाओं की जो अगर कहे पहचान या किताबें हैं वो भी तैयार की जाएंगी। यानी कि इसके बाद अब बल्कि अब इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज की जो बुक्स आपके रहेंगी, उसके अलावा भी आप भारतीय भाषाओं को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास अपनी पसंद की भाषा सीखने का एक मटेरियल भी होगा। लेकिन बता दें, चॉइस अभी जो है वो आपके लिए नहीं बताई गई है कि आप किन किन सब्जेक्ट्स को चॉइस कर सकते हैं। लेकिन रूल्स रेगुलेशन यही है कि आप सभी छात्र जो है इसमें 2 हिंदी भाषा जरूर चुनिएगा, जिसमें से एक आप, चाहे वो इंग्लिश हो या अन्य हो, जर्मन हो, कोई भी हो, एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर कंपलसरी रहेगी। आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि ये फैसला एकदम सही लिया गया है ताकि बच्चे जो है वो फॉरेन लेवल के लिए भी ग्लोबल तरीके से तैयार हो सके? क्या ये स्टेप बिल्कुल सही है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश, हर एक सीबीएसई से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।